कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली है 11.2 उसका अब हम 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें कहा गया है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा, यानी कि हमारे पास एक हेमिस्फीयर बाउल है, ठीक है कि नहीं, कटोरा है जो कि हेमिस्फीयर के आकार का है, वो 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। चलो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर चित्र बना है क्या इसका बच्चों? नहीं है, मैं यहाँ पर बना के बताता हूँ। देखो, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक कटोरा है बच्चों, ठीक। चलो अब कहना सर ये दूसरी वाली लाइन क्यों खींच रहे हो? ये मतलब उसकी मोटाई होगी बच्चों, ये कटोरे की ये मोटाई है, ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने इसमें ये कहा है कि ये जो है वो 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। यानी कहने का मतलब ये बच्चों कि ये वाली जो आपकी डिस्टेंस है, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका 0.25 सेंटीमीटर है। 0.25 सेंटीमीटर इतना है, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये कहा है बच्चों कि इस कटोरे की जो आंतरिक त्रिज्या है, ध्यान दीजिएगा इसमें 2 त्रिज्याएं होती हैं। मैंने आपको इससे पिछले वाले इस क्वेश्चन में समझाया था, इस वाले में 5वें वाले में, हालांकि उसका कुछ काम नहीं था लेकिन समझा जरूर दिया था, फिर भी हम आपको समझा देते हैं। देखो, ये वाला गोला और ये 2 गोले इसमें बनकर तैयार होते हैं बच्चों। यहाँ पर बीचों बीच यहाँ से लेके यहाँ तक भी उतना ही होता है, और यहाँ से लेके इस वाले के लिए भी यही आपका केंद्र बिंदु होता है। अगर आप देखें तो देखो, एक वृत्त बनता है बच्चों, इसी को केंद्र मानते हुए हम दूसरा वृत्त भी बना देते हैं, जिसको हम संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं वो। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एक गोला आपका ये है, तो ये दूसरे वाले अर्धगोले के लिए भी यही आपका केंद्र होगा, ठीक है कि नहीं। अब देखो, इसमें 2 त्रिज्याएं होती हैं, मैंने आपको पहले समझाई थी। एक ये जो अंदर वाला ये जो हिस्सा होता है, यानी ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो दूरी होगी वो आपकी आंतरिक वाली त्रिज्या यानी कि इनर रेडियस कहलाएगी। और वहीं पर यहाँ से लेके अगर आप पूरा, यानी यहाँ से लेके अगर आप पूरा यहाँ तक जाते हैं, यानी यहाँ तक टोटल जाते हैं, तो ये होती आपकी बाहर वाली त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या इसको हम बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है बच्चों कि आपको बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी ये बाहर वाला ये जो एरिया है, यहाँ वाला जो क्षेत्रफल है, उसको आपको क्या करना है बच्चों? पता करना है। तो इसको आप पता कब कर पाएंगे? जब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी आपको त्रिज्या मालूम हो। अब मुझे एक बात बताओ, उन्होंने कहा कि आंतरिक वाली त्रिज्या तो है आपकी 5 सेंटीमीटर, तो बाहर वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की कैसे प्राप्त करोगे? देखो बच्चों, इतनी तो 5 सेंटीमीटर थी और मोटाई इसकी थी बच्चों 0.25 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इतनी सी त्रिज्या में इतना इसकी ये जो मोटाई है उसको भी हम जोड़ देंगे, यानी कि आपका जो 5 सेंटीमीटर है उसमें आप 0.25 सेंटीमीटर जोड़ देंगे। अब इसमें पॉइंट तो है नहीं, यहाँ पॉइंट मान लेंगे 5 पॉइंट, और यहाँ 25 लिख देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 0 बच्चों, 5 2 और 5। तो कहने का मतलब है कि 5.25 यानी 5.25 सेंटीमीटर आपकी ये वाली त्रिज्या होने वाली है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये बाहरी वाली त्रिज्या आपकी कितनी होने वाली है? 5.25 सेंटीमीटर। तभी आप इसको निकाल पाएंगे। कहना सर ये वाली त्रिज्या दी गई थी, इससे बच्चों ये अंदर वाला ये जो है ना आपका, ये अंदर वाला ये जो आपको दिख रहा है, इस वाले हिस्से की आप जो है, यानी जिस तरफ अंदर की ओर जहाँ पर हम पानी या और सब्जी वगैरह जो भरी होती है, वो वाला जो क्षेत्रफल है उसको निकालने के लिए हमें आंतरिक वाली त्रिज्या का जो है उपयोग करना होता है। और अगर कुछ भी ना दिया जाए तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं, फिर किसी भी त्रिज्या को आप मान सकते हैं। अगर कोई एक त्रिज्या दे दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, ठीक है कि नहीं। चलिए अब इसको इसी की मदद से हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या दिया गया था हमें कि कटोरे की जो त्रिज्या थी बच्चों, पूरी कटोरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 और प्लस आप कर दोगे 0.25 सेंटीमीटर। तो जोड़ के इस तरीके से जो मैंने आपको समझाया उस तरीके से जोड़ के आपका कितना हो जाएगा? 5.25 सेंटीमीटर आपका इसका जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों जो आपके पूरे कटोरे की, इस पूरे के पूरे कटोरे की जो त्रिज्या हो जाएगी, जो कि हमने आपको यहाँ पर समझाई है, उस प्रकार से कितनी हो जाएगी? दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पर भी हमने आपको जोड़कर बताया कितना हो गया बच्चों? 5.25 सेंटीमीटर हो गया। अब उस अर्धगोले की जो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये वाला ये जो हमने ऐसे 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 करके दिखाया आपको बाहर वाला, वो कितना हो जाएगा? उसके लिए क्योंकि हम जानते हैं कि अर्धगोले का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr²। 2 की जगह बच्चों हम 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, पाई की जगह पर हम 22/7 लिखेंगे,
गुणा लगाएंगे। आर क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पर ऊपर 5.25 प्राप्त किया है उसको लिख देंगे, और फिर क्योंकि स्क्वायर में है इसलिए गुणा में एक बार और 5.25 को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 7 से 5.25 में भाग कर देंगे, ठीक है कि नहीं। तो इसको कैसे करते हैं हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं। 5.25 इसमें भाग 7 से आप करेंगे, आपको यहाँ गुणा लगाना है बच्चों। यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चों 100। क्यों लिखेंगे? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो 2 अंक 2 जीरो वाली जो संख्या होती है उससे हमें गुणा करना होता है बच्चों। जब आप गुणा करेंगे तो देखिए इसका जब आप गुणा करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, यहाँ पर हम आपको गुणा करके भी बता देते हैं। कुछ छात्रों को इसमें भी दिक्कत हो जाती है, चलो उसको भी हम इसमें गुणा करके बता देते हैं। ये 0 है, 0 है, 0 है, क्योंकि 0 का गुणा इन तीनों में होगा, 0 0 आएंगी। फिर 0 का गुणा बच्चों इन तीनों में होगा, 0 0 आएंगी। फिर हमें इसमें 2 अंक छोड़ने पड़ेंगे, 1 का गुणा 5 में 5, 1 का गुणा 2 में 2, 1 का गुणा 5 में 5। चलिए 0 0 5 2 और 5, इस प्रकार से आपका इतना हमारा जवाब आया। लेकिन इसमें अभी हमें पॉइंट लगाना बाकी है, तो क्योंकि पॉइंट के बाद बच्चों केवल 2 अंक हैं तो 1 और 2 अंक को छोड़कर बच्चों हम यहाँ पर इसका पॉइंट लगाएंगे। आपका जवाब आ जाएगा 525। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, 525 लिखेंगे, और बटे में 7 का गुणा 100 में होगा, तो खैर ये बताने वाली बात तो है नहीं, इतना तो आप जानते ही हैं कि 700 आ जाएगा। बाद में हम क्या करेंगे कि 700 से बच्चों इसमें हम भाग करेंगे। क्या करेंगे? 700 से इसमें भाग करेंगे, तो 700 से भाग होगा बच्चों 525 में। तो क्योंकि भाग नहीं जाएगा तो पहले पॉइंट करो, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बदले आपको 0 मिल जाएगा, और आप इसको पढ़ेंगे 7 बार। जब आप इसको 7 बार पढ़ेंगे तो 4900 आपका जवाब होगा। 0 5 3 0 बच्चों, क्योंकि पॉइंट लगा है 1 0 फ्री मिलेगा। आप इसको 5 बार पढ़िएगा, आपका जवाब आ जाएगा 3500। तो इस प्रकार से 700 से इसमें भाग करने पर आपका कितना आ गया। अब पॉइंट के इधर कुछ नहीं है, यहाँ पर आप क्या मान सकते हैं बच्चों, 0.75 आप इसको मान के चल सकते हैं। तो आपने जो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए बच्चों, 7 से जब हमने इसमें भाग किया था, 7 से जब हमने इसमें भाग किया है 5.25 में, तो आपका 0.75 आया। वही हमने यहाँ पर आपको इस तरीके से पूरा जो सॉल्यूशन किया है वो यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद बच्चों क्या क्या बचा रह गया, 2 था, 2 लिखा, गुणा में 22 था, गुणा में 22 लिखा, गुणा में आपका 0.75 है, हमने उसको लिखा, और गुणा में 5.25 था, हमने उसको लिखा। और नीचे बच्चों क्योंकि 1 बचेगा तो उसको हम लिखेंगे नहीं, ठीक है कि नहीं। अब हमें इन सभी का आपस में गुणा करना है, तो गुणा जब हम करेंगे बच्चों तो इसको कैसे करेंगे हम यहाँ पर आपको अगले वाले पेज पर बता देते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है 2 गुणा 22 गुणा 0.75 और गुणा में बेटा 5.25 है। चलिए सबसे पहले तो इन दोनों का जो गुणा करेंगे तो वो आएगा आपका 44 यानी 44। इन दोनों का गुणा आपका 44 आ गया, और इधर क्या आएगा, इधर के लिए हम इसको जो है यहाँ पर गुणा करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसको गुणा हम यहाँ पर आपको करके बता देते हैं, 0.75 और 5.25। चलो पहले हम 5 से गुणा करते हैं, 25 2 37 3 हासिल होंगी, और 5 का गुणा 0 में करोगे 0 ही आएगा, 3 जोड़ दोगे, ठीक। 5 का गुणा आप 2 का गुणा 5 में कीजिए 10 आएगा, 1 हासिल। 2 का गुणा 7 में करो 14 आएंगे, 1 हासिल जोड़ोगे तो आपके 15, 1 हासिल फिर से। 2 का गुणा 0 में करोगे 0 आएगा, और 1 हासिल ये रहा। फिर उसके बाद 5 का पहाड़ा पढ़ना है तो हमें अब 2 अंक छोड़ने पड़ेंगे। 5 का पहाड़ा 5 में 25, 5 का पहाड़ा 7 में आपका आ जाएगा 35 और 2 37, फिर 3। 5 का पहाड़ा आपका यहाँ पर 0 में पढ़ोगे 0 आएगा, 3 हासिल थी आपकी, 3 लिखिएगा यहाँ आगे, इनको जोड़ेंगे 5 7 5 5 10 और 3 13, 1 हासिल होगी, 7 और 1 8 और 1 9 हो जाएंगे, और यहाँ पर 3 हो जाएंगे। तो इतना आया। अभी इसमें पॉइंट लगाना बच्चों बाकी है, तो देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक हैं, और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो यानी 1 2 3 और 4। तो 4 के बाद यहाँ पर हम पॉइंट लगा दें, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 2 थे, पॉइंट के बाद यहाँ 2 थे, तो कुल मिलाकर 4 ऐसे आपकी संख्या है जो पॉइंट के इधर है, ठीक है कि नहीं। तो 1 2 3 4 के बाद हम यहाँ पर अपना पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा जवाब कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ गुणा में लिख देंगे हम 3.9375, ठीक है कि नहीं। अब इनका आपस में गुणा करना है, इसको भी हम यहाँ पर आपको करके दिखा देंगे, क्योंकि देखो ये बड़ी संख्या है, इसको हम इधर लिख लेंगे अपना, यहाँ पर लिख लेंगे 3.9375, और इसमें 4 यानी 44 से गुणा करेंगे। तो पहले 4 से गुणा करते हैं, वही सेम टू सेम नीचे लिख देंगे, फिर बाद में 20 है, 2 हासिल 28 होंगे, 2 हासिल 30 हो गए, 3 हासिल 12 और 3 15 हो जाएंगे, आपकी 1 हासिल है
36 और 1 37 हो जाएंगे, 3 हासिल है, 4 3 12 और 3 15 हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद गुणा, यही क्योंकि 4 से फिर से गुणा करना है तो सेम टू सेम को उतारते जाओ, लेकिन यहाँ से उतारना पड़ेगा। ये 0 0 5 7 5 और यहाँ पर 1, ये 0 है 0 है, ये 5 है, ये 12 हैं, ये 12 होंगे, 1 जोड़ देंगे 13 हो जाएंगे, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 1 ये। चलिए उसके बाद इसमें बच्चों अभी पॉइंट लगाना बाकी है, तो पॉइंट के बाद क्योंकि यहाँ पर 4 अंक हैं और यहाँ पर तो हैं ही नहीं, तो 1 2 3 और 4 के बाद यहाँ पर हम बच्चों क्या लगा देंगे, अपना पॉइंट लगाएंगे। तो देखिए आपका जवाब कितना है, देखो कितना जवाब होना चाहिए 173.25। हम चाहें 0 0 लिख सकते हैं और अगर चाहें तो उन जीरो को अगर हटाना चाहें तो उसको भी हम बिना हटाए भी लिख सकते हैं और हम ये लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका बच्चों ये जो जवाब आया है, इस तरीके से आपको इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। और ये वाला जो आपका क्वेश्चन है 8th वाला, वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है।